हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। तो बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम आवेश का 5वां गुणधर्म डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोग हमारी क्लासेज में आवेश के 4 गुणधर्म तक पढ़ चुके हैं और आज हमें आवेश का 5वां गुणधर्म पढ़ना है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि आवेश का 5वां गुणधर्म क्या है। तो बच्चों, ये है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है बच्चों? आवेश का क्वांटीकरण। ओके, क्या होता है ये? इससे पहले बच्चों एक चीज देखो, फिजिक्स में कई सारी राशियां ऐसी हैं जो क्वांटीकरण के नियम की पालना करती हैं। जैसे आपने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा है ना? उसमें आपको बताया गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में चक्कर काटता है ना? और वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग क्वांटीकरण के नियम की पालना करता है। यानी बच्चों, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण होता है। और यहां हम बात कर रहे हैं आवेश के क्वांटीकरण की। तो ये क्वांटीकरण कैसे होता है, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो शब्द है क्वांटीकरण, इसका क्या अर्थ है? क्वांटीकरण का क्या मतलब है? तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि क्वांटीकरण का क्या अर्थ है। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, दुनिया में यदि कोई भी चीज बच्चों फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो हम कह देते हैं कि उस चीज का क्वांटीकरण हो रहा है। क्वांटीकरण का मतलब क्या है? दोबारा सुनो। दुनिया में कोई भी चीज फिक्स्ड अमाउंट में उपलब्ध हो तो हम बोल देते हैं कि उसका क्वांटीकरण हो रहा है। अब यहां देखें कि फिक्स्ड अमाउंट में उपलब्ध हो तो ये फिक्स्ड अमाउंट का क्या मतलब है? तो बच्चों, एक चीज देखो आप लोग, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं और मैं उदाहरण ले लेता हूं इस मार्कर पेन का। इस मार्कर पेन का उदाहरण ले सकता हूं। बच्चों, किसी व्यक्ति के पास एक मार्कर पेन हो सकता है, ठीक है? किसी व्यक्ति के पास 2 पेन भी हो सकते हैं, किसी के पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। लेकिन क्या किसी के पास 1.5 पेन हो सकते हैं? 1.5 पेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 1.6 पेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 1.7 पेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 1 पेन है, उसके बाद कितने पेन होंगे? 2। 1 और 2 के बीच का मान पॉसिबल नहीं। 1.5 पेन नहीं हो सकता बच्चों। 1.7 पेन नहीं हो सकता बच्चों। 1.9 पेन नहीं हो सकता बच्चों। 1 पेन के बाद अगला जो मान है वो होगा 2 पेन। इसी प्रकार 2 के बाद अगला जो मान है वो होगा 3 पेन। 2.1 पेन नहीं हो सकते, 2.5 पेन नहीं हो सकते, 2.6 पेन नहीं हो सकते। 2 के बाद अगला होगा 3, 3 के बाद अगला होगा 4, 4 के बाद अगला होगा 5, 5 के बाद अगला होगा 6। यानी बच्चों, जो मार्कर पेन की संख्या है वो फिक्स्ड अमाउंट में उपलब्ध है।
फिक्स्ड अमाउंट में उपलब्ध है बच्चों, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। 1.5, 1.6, 1.9, 2.5, 2.7, 3.5, 3.9, 3.2 इस प्रकार के मान संभव नहीं है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि मार्कर पेन की जो संख्या है उसका क्या हो रहा है बच्चों, क्वांटीकरण। क्या हो रहा है बच्चों, क्वांटीकरण। तो दोबारा सुनना, दुनिया में कोई भी चीज़ यदि बच्चों फिक्स अमाउंट में उपलब्ध हो तो हम बोल देते हैं कि उसका क्या हो रहा है, क्वांटीकरण। तो ठीक ऐसे ही आप लोग क्या देखोगे बच्चों कि किसी वस्तु पर जो आवेश है ना वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट में संभव है, एक फिक्स्ड अमाउंट में संभव है। और यदि ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि आवेश का क्या हो रहा है, क्वांटीकरण। जैसे उदाहरण ले हम, मान लीजिए बच्चों आपके पास एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है। ध्यान से सुनना इस बात को। और ये दोनों ही उदासीन है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ देखो यार, उदासीन है इसका मतलब हर एक बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। चलो उदाहरण के रूप में मान लो आप कि जो ये बॉडी A है इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चों, 100। यानी ऋणावेश कितना होगा, -100 ही। धनावेश कितना होगा बच्चों, +100 ही। नेट चार्ज की बात करूं कितना आएगा, 0। 0 का मतलब बच्चों ये क्या है, उदासीन। चलो बॉडी B की बात कर लें, इसमें मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, 200। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 200। तो ऋणावेश कितना है बच्चों, -200 ही। धनावेश कितना है बच्चों, +200 ही। नेट चार्ज कितना बच्चों, 0। ये भी क्या है, उदासीन। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से आपको ये समझाऊंगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो बच्चों बॉडी A भी न्यूट्रल और बॉडी B भी न्यूट्रल, और न्यूट्रल है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। A में 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन तो न्यूट्रल, B में 200 इलेक्ट्रॉन 200 प्रोटॉन तो न्यूट्रल। ओके बच्चों, अब इन पर 4 लाना है। 4 लाने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता या इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य, यानी या तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटाना है या बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो आपके पास तो 3 विधियां थी। पहली विधि जमाते हैं यहाँ, घर्षण द्वारा आवेशन। बच्चों दोनों को आपस में रगड़ते हैं। ओके, आपने इन दोनों को आपस में रगड़ा, क्या होगा बच्चों, क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाएंगे। चलो हम यहां मान लेते हैं कि बॉडी A के इलेक्ट्रॉन बॉडी B में स्थानांतरित हो जाते हैं, बॉडी A के इलेक्ट्रॉन बॉडी B में चले जाते हैं। चलो बच्चों एक बात बताओ, प्रथम संभावना क्या है कि बॉडी A से कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी B में जा सकते हैं, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। क्या बच्चों आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्या बच्चों 1/4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चौथा अंश। क्या बच्चों 1/6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का छठा अंश। क्या बच्चों 1/10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का 10वां अंश। तो बच्चों आपका आंसर होगा नहीं सर, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 1/4 नहीं जा सकता, 1/6 नहीं जा सकता, 1/10 नहीं जा सकता। पहली संभावना है कि कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन बॉडी A से बॉडी B में चला जाए। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए बॉडी A से 1 इलेक्ट्रॉन बॉडी B में चला गया, तो बच्चों देखो क्या होगा, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन थे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 99, क्योंकि एक तो चला गया B में। इसी प्रकार यहाँ 200 इलेक्ट्रॉन और 200 प्रोटॉन थे, तो बच्चों एक तो इसमें एक्स्ट्रा आ गया, ऐड हो गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों 201। तो आप देखो बॉडी A में अब
ऋणावेश हो जाएगा -99E। अब कुल आवेश की बात करूं तो -99E और +100E को जोड़ोगे तो बच्चों आपके पास क्या आएगा, +E, यानी इस बॉडी पर धनावेश आ जाएगा। और आप जानते हो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटता है तो बच्चों उस पर धनावेश आता है। और कितना धनावेश इस बॉडी पर आया यदि मैं बात करूं तो बच्चों आप लोग कहोगे सर इस पर जो धनावेश आया है उसकी वैल्यू है +E। ओके, कंफर्म। अब बात कर लें इसकी, 201 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों इस पे ऋणावेश है -201E। नेट चार्ज यदि मैं पूछूं तो -201 में +200 जोड़ दो बच्चों, तो क्या आएगा बताओ, -E। अरे भाई इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पर ऋणावेश आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इस पर धनावेश आएगा। तो इस पर कितना धनावेश आया, +E, और इस पर कितना ऋणावेश आया बच्चों, -E। एक नंबर बात। अब मैं आपसे पूछूं कि बॉडी ए या फिर बॉडी बी पर आवेश का न्यूनतम संभव मान क्या है, मान पूछ रहा हूं, परिमाण पूछ रहा हूं। तो बच्चों आपका आंसर होगा कि न्यूनतम संभव मान, आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना है, ई का मतलब कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इससे कम आवेश संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों देखो आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आप चौथाई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आप इलेक्ट्रॉन का 10वां अंश नहीं निकाल सकते। कम से कम आप बॉडी ए से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो और बॉडी बी में 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। और जैसे ही इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया पहली बार इस पे चार्ज आएगा और उसका मान कितना होगा, +E। इससे पहले तो इस पे 0 था, ये उदासीन था। जैसे ही 1 निकाला इस पे +C आया, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया इस पर कितना आया, -E। तो इस पर जो आवेश का परिमाण है यानी जो मैग्नीट्यूड है वो भी E है, और इस पर जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपका E है। इसका मतलब E क्या है, आवेश का न्यूनतम संभव मान। और E का मतलब होता है बच्चों 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये होगी पहली बात। ओके, अब देखो बच्चों इनको और ज़्यादा चार्ज करना है, थोड़ा और रगड़ो आपस में। आप मान लो बच्चों इस बार बॉडी ए से बॉडी बी में, बॉडी ए से बॉडी बी में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बच्चों, 2 चले गए। तो पहले बच्चों क्या था, 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 प्रोटॉन थे, है ना। 2 चले गए तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 98। इससे तो 2 हट गए। और बच्चों इसमें 2 ऐड हुए हैं, पहले 200 इलेक्ट्रॉन और 200 प्रोटॉन थे, अब 2 ऐड हो गए तो इसमें बोलो कितने हो गए, 202। अब बात करते हैं इन पर आवेश की। तो बच्चों 98 इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होगा -98E, धनावेश वही है। -98E में +100E को जोड़ोगे तो ये आएगा +2E, यानी 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर कितना धनावेश आया, +2E। यहां 202 इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेश है -202E, धनावेश है +200E। कुल आवेश की बात करें तो -202E में +200E को जोड़ दो तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, -2E। तो ऋणावेश आ गया -2E। ठीक है बच्चों, तो यहां आपने क्या देखा, यहां आपने क्या देखा, वस्तु ए से जब 1 इलेक्ट्रॉन वस्तु बी में गया तो इस पे चार्ज कितना था बच्चों, E। ठीक है, अब ए से बी में 1 और चला गया यानी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे चार्ज कितना आ गया बच्चों, 2E। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि आवेश भी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, उपलब्ध है। जैसे 1 पेन के बाद बोलो कितने पेन हो सकते हैं, 2। बोलो 1.5 पेन हो सकते हैं क्या, नहीं। वैसे ही ई के बाद अगला जो आवेश इस बॉडी ए पर हो सकता है वो 2E है। यानी बच्चों
1.5 ई आवेश संभव नहीं है, क्योंकि बॉडी से 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या फिर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। बच्चों आप 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, तो 1.5 आवेश संभव नहीं है। इसी प्रकार 1.6 ई आवेश भी संभव नहीं है, 1.7 ई आवेश भी संभव नहीं है। यानी 1 ई आवेश के बाद, 1 ई का मतलब क्या होता है बच्चों? ई। बोलो कितना आवेश संभव है? 2 ई। तो बच्चों प्लस ई के बाद इस पे कितना आ गया? प्लस 2 ई। और इस पर माइनस ई के बाद कितना आ गया? माइनस 2 ई। ई और 2 ई के बीच का मान संभव नहीं है। ओके, और देखें और रगड़ो। मान लो बच्चों ए से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। देखो बच्चों, जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है चार्ज कितना आता है? प्लस ई। और प्लस ई को आप लिख सकते हो प्लस 1 इंटू ई। और इस पर क्या आता है बच्चों? माइनस ई। और माइनस ई का मतलब बच्चों क्या लिख सकते हो आप? -1 इंटू ई। ए से 2 इलेक्ट्रॉन बी में जाए, 2 जाए, तब इस पर आता है प्लस 2 ई। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इस पर आता है -2 ई। तो बच्चों यदि ए से 3 इलेक्ट्रॉन बी में जाए तो ए पर तो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी, तो इस पर तो धनावेश आएगा +3 ई। और इस पर जो ऋणावेश है वो कितना आएगा बच्चों? -3 ई। ठीक इसी प्रकार यदि 4 इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाए तो ए पर तो आएगा +4 ई और बी पर आएगा -4 ई। इसी प्रकार बच्चों यदि ए से बच्चों n इलेक्ट्रॉन बी में चले जाए तो ए पर तो आएगा जो धनावेश है वो +n और बी पर जो धनावेश आएगा वो बच्चों क्या होगा? -n। इसका मतलब आपने क्या देखा? बॉडी ए पर आवेश के जो संभव मान है वो किस प्रकार है? पहला संभव मान है बच्चों +e या 1e। इसके बाद अगला क्या है? 2e। बीच का कोई मान संभव नहीं है। 2e के बाद अगला मान क्या है? 3e। इसके बाद अगला मान क्या है? 4e। इसके बाद अगला मान क्या है? 5e। ठीक इसी प्रकार बॉडी बी पर पहला जो संभव मान है वो है -e। इसके बाद अगला है -2e। इसके बाद अगला है -3e। इसके बाद अगला है -4e। इसका मतलब बॉडी ए पर जो धनावेश है या बॉडी बी पर जो ऋणावेश है वो फिक्स्ड अमाउंट में उपलब्ध रहता है, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल रहता है। इसे कहा जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण होता है या आवेश क्वांटीकरण के नियम की पालना करता है। बताओ बच्चों ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो आ गई। अब एक चीज देखो, बॉडी ए पर जो आवेश आया और बॉडी बी पर जो आवेश आया, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। बॉडी ए पर जो आवेश आया और बॉडी बी पर जो आवेश आया उसका व्यापक सूत्र मैं ये लिख सकता हूं, आवेश यानी Q, है ना? बोलो बच्चों, बॉडी ए पर क्या आया? धनावेश। और बॉडी बी पर क्या आया? ऋणावेश। और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? N गुणा ई। N गुणा ई। यहां बच्चों ये N क्या है? यहां बच्चों ये N क्या है? तो इसका आंसर है ये N है वस्तु से हटाए गए या वस्तु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और बच्चों जो ये E है ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये व्यापक सूत्र बना। क्यों बना? यदि बच्चों बॉडी ए से 1 इलेक्ट्रॉन हट गया तो बच्चों N का मान क्या आ जाएगा? 1। तो बॉडी ए पर क्या आवेश आएगा? तो बच्चों बॉडी ए पर आवेश आएगा Q बराबर, चूंकि हटाया तो हम ये प्लस का चिन्ह काम में लेंगे और Q बराबर आपको मिलेगा +1 गुणा E, यानी बच्चों ये वाला मान मिलेगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन हट गए तो +2E, 3 हट गए तो +3E, 4 हट गए तो +4E। इस प्रकार यहाँ जो आपका N है वो आपका क्या है?
पूर्णांक। यदि बॉडी बी पर चार्ज लिखना है तो n बराबर 1 हो, इसका मतलब अब ये ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है बच्चों प्लस का चिन्ह नहीं, बोलो चिन्ह किसका काम में लोगे, माइनस का। तो n बराबर 1 रख दो, 1 रखोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, -1 ही। n बराबर 2 रख दो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए तो बोलो क्या आ जाएगा, -2 ही। 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -3 ही। 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, -4 ही। तो किसी वस्तु पर आवेश का जो संभव मान है उसका व्यापक सूत्र क्या बन गया, Q बराबर ±NE। यहां n क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कोई पूर्णांक है, ध्यान देना बच्चों, पूर्णांक है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। n का मान 0.5 नहीं हो सकता, n का मान 1.5 नहीं हो सकता, n का मान 1.7 नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों किसी वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हटा सकते, किसी वस्तु से 1.7 इलेक्ट्रॉन नहीं हटा सकते, किसी वस्तु से 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हटा सकते। n है वस्तु से हटाए गए या वस्तु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक में होगी। या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो, या आप 2 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो, या आप 3 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो, या आप 4 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो। आप 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन, 7.5 इलेक्ट्रॉन, 6.5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से नहीं हटा सकते। तो Q बराबर ±NE में n बोलो बच्चों आपका क्या है, पूर्णांक, फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। और E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसका मान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और यह भी मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला मान है, ये वाला मान है जो किसका मान था, E का मान, ये आवेश का कौन सा मान होता है बच्चों, न्यूनतम मान। कौन सा मान होता है बच्चों, न्यूनतम मान। तो अब बात करते हैं कि आवेश का जो क्वांटीकरण है वो तो आप समझ गए भाई। क्वांटीकरण का मतलब है कि किसी भी वस्तु पर जो आपका आवेश है वो फिक्स्ड अमाउंट में उपलब्ध होगा, फिक्स्ड अमाउंट में उपलब्ध होगा। लेकिन इसको भाषा के रूप में कैसे लिखा जाए, तो बच्चों ध्यान देना, भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे इसको। फार्मूला तो मैंने आपको बना के बता दिया कि Q बराबर क्या होगा, ±NE। ये तो फार्मूला बता दिया मैंने। अब देखो बच्चों, इसको भाषा के रूप में बोलेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश बराबर होता है किसके, E के। E का मतलब क्या है बच्चों, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के, इलेक्ट्रॉन के आवेश के। अब इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो गुणांक है वो देखो बच्चों क्या है, n है, और n क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका या तो होगा 1 गुणा, या इसका होगा 2 गुणा, या इसका होगा 3 गुणा, या इसका होगा 4 गुणा, या इसका होगा 5 गुणा। यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो गुणांक है वो पूर्ण संख्या होगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। और यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा तो बच्चों आवेश जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में किसी वस्तु पर हो सकता है। या तो 1 ही होगा, या 2 ही होगा, या 3 ही होगा, या 4 ही होगा, या 5 ही होगा, या 6 ही होगा, या 7 ही होगा, 1.5, 2.5, 7.5 ही, 7.9 ही, इस प्रकार से संभव नहीं होगा। और इसको क्या बोल देंगे बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण। तो अब आपको नोट करना है, ये बात बच्चों समझने वाली थी, ध्यान देना। कोई भी भौतिक राशि किस प्रकार पाई जाए, किस प्रकार पाई जाए बच्चों, फिक्स्ड अमाउंट में। किस प्रकार पाई जाए बच्चों, फिक्स्ड अमाउंट में। तो हम बोल देते हैं कि वो भौतिक राशि क्वांटीकरण के नियम की क्या करती है, पालना करती है। तो बच्चों चार्ज के बारे में भी हमने देखा, किसी बॉडी पर किसी प्रकार का उल जलूल यानी हर प्रकार का आवेश संभव नहीं है। ऐसा नहीं है आप किसी बॉडी को 1.5 ही आवेश दे दो या 0.5 ही आवेश दे दो। जैसे 1.5 पेन नहीं हो सकते,
जैसे 1.6 पेन नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही बच्चों 1.5 ही आवेश नहीं हो सकता, 0.5 ही आवेश नहीं हो सकता। कुछ फिक्स वैल्यू के ही चार्ज आप किसी वस्तु को दे सकते हो, या तो आप देख सकते हो 1 ही, या आप दे सकते हो 2 ही। 1 ही और 2 ही के बीच का जो मान है वो किसी वस्तु पर संभव नहीं है। 2 ही के बाद अगला क्या होगा? 3 ही। अगला क्या होगा? 4 ही। अगला क्या होगा? 5 ही। अगला क्या होगा? 6 ही। और ये जो कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड अमाउंट वाला, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण। तो बच्चों ये चीज़ तो आप लोगों को समझाने के लिए थी, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है? तो आपने ऐसा तो लिखा हुआ है ही, क्या लिखा हुआ है बच्चों आपने? आवेश का क्वांटीकरण, ये तो लिखा हुआ है ना, आवेश का क्वांटीकरण। अब इसमें आप लिख लो कि क्वांटीकरण का मतलब क्या है। सरल शब्दों में आपको बता देता हूं। तो लिखो बच्चों, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के, और बच्चों मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो आवेश का न्यूनतम मान है। तो कोष्टक में चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, आवेश का न्यूनतम मान। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो बच्चों क्या है? आवेश का न्यूनतम मान। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में संभव है। और यही जो स्टेटमेंट है इसको ही बोलते हैं बच्चों आवेश का क्वांटीकरण। यही आवेश का क्वांटीकरण है। लिख लिया बच्चों? दोबारा सुन लो, मैंने क्या लिखा है कि आवेश का क्वांटीकरण, इसका मतलब क्या है बच्चों कि किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में संभव है। पूर्ण गुणज के रूप में संभव है, और इसको ही हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके बच्चों, अब इसका फार्मूला लिखें। इसको बच्चों गणितीय रूप में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, देखो Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर क्या लिखोगे बच्चों? प्लस माइनस NE, ठीक है। यहां बच्चों देखो आपका N क्या है, यहां आपका N क्या है बच्चों? तो आप लिखोगे N जो है वो आपका या तो है 1, या है 2, या है 3, या है 4, या है 5। इसी प्रकार ये कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक होगा बच्चों, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। 1.5, 0.5, 1.6, 1.9 ऐसे नहीं होगा बच्चों, पूर्णांक होगा। जैसे या तो 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, 7, 9, 25, 30, 35 पूर्णांक होगा, ठीक है बच्चों। और जो आपका E है उसका मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसके बारे में मैं यहाँ 2-3 बातें और लिखूँगा। तो बच्चों कोष्टक में आपको लिख देना है, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है बच्चों। ओब्लिक लगा के एक चीज़ और लिख लो, ये क्या है बच्चों? आवेश का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लगातार लिखेंगे, आवेश का न्यूनतम मान। या बच्चों ओब्लिक लगा के एक चीज़ और लिख लो, जो आवेश का न्यूनतम मान होता है उसको आवेश का क्वांटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? आवेश का क्वांटा। और कोष्टक बंद कर लो। तो आपसे पूछा जाए कि आवेश का क्वांटा है उसका मान क्या होगा,
तो बच्चों आवेश का क्वांटा किसको बोला जाता है? आवेश के न्यूनतम मान को। और न्यूनतम मान क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और उसका मान कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। तो बच्चों क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज जो है उसके अनुसार किसी वस्तु पर चार्ज यानी आवेश किस प्रकार से हो सकता है? तो आपका उत्तर है कि ये हो सकता है Q बराबर प्लस माइनस एन। एन यहाँ क्या है बच्चों? पूर्णांक। और वास्तव में एन क्या है? या तो वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या वस्तु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक छोटा सा एक गुणधर्म है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चों। उदाहरण के रूप में मान लो आप किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाते हो, ये यहाँ तक ये चीज़ें नोट करनी है आपको, इसके बाद समझने के हिसाब से बता रहा हूँ बच्चों आपको। मान लो आप वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाते हो तो आपको पता है वस्तु पर धनावेश आना है। तो बच्चों आप यह जो सूत्र है इसमें प्लस का चिन्ह काम में लेंगे, तो यह फार्मूला बन जाएगा प्लस n गुणा ई। ओके, अब देखो बच्चों, आप किसी वस्तु से कम कितना इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो? आधा इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन का चौथा भाग या चौथा अंश हटा सकते हो क्या? चौथा टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का 10वां टुकड़ा हटा सकते हो क्या? तो इसका आंसर है बच्चों नहीं। हटाना है तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन हटाओ। और आपने यदि एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो n बराबर 1 है, तो उस वस्तु पर जो आवेश है वो कितना आ जाएगा बच्चों? +1। ये चार्ज उस पर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हटाया, हटाते ही धनावेश आएगा, उस धनावेश का मान कितना होगा बच्चों? +1 ही। ओके, यदि आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो n का मान 2 रख दो यार, n का मान 2 रख दो तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? +2 ही। 3 हटा दिए तो कितना रख दोगे? +3 ही। 4 हटा दोगे तो n बराबर 4 रख दो इस सूत्र में, बोलो कितना आ जाएगा? +4 ही। 5 हटा दिए तो क्या लिख दोगे बच्चों? +5 ही। तो किसी वस्तु पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में संभव है बच्चों, पूर्ण गुणज के रूप में संभव है। देखो E का गुणा किया तो 1 होगा, या कितना होगा 2, या कितना होगा 3, या कितना होगा 4, या कितना होगा 5, यानी E का गुणक हमेशा पूर्ण संख्या होगा। यानी आवेश या तो होगा 1 या 2E या फिर 3E या फिर 4E या फिर 5E, यानी 1.5E, 0.5E, 2.5E, 2.6E इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो अब दूसरी बात करें। मान लो बच्चों वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वस्तु द्वारा बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, और ग्रहण किए जाते हैं तो आपको पता है उस पर ऋणावेश आएगा। ऋणावेश आएगा तो जो आपका व्यापक सूत्र है इसमें माइनस के चिन्ह को काम में लेंगे। ठीक है, आपने मान लो बच्चों वस्तु को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का ऋणावेश आ जाएगा। बच्चों यह जो सूत्र है उसमें n बराबर आप 1 रख दोगे, 1 रख दोगे तो यह आएगा -1 × E। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए तो n बराबर 2 रख दो यार, हटाए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा? -2E। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो -3E, 4 ग्रहण किए तो बच्चों -4E, 5 ग्रहण किए तो बच्चों -5E। तो देखो आप लोग -1E के बाद अगला पॉसिबल मान -2E है। इनके बीच का कोई मान संभव नहीं है। किसी भी बॉडी को -1E और -2E के बीच का कोई चार्ज नहीं दिया जा सकता, कोई नहीं दे सकता बच्चों, आइंस्टीन भी नहीं दे सकता। -1E के बाद अगला जो चार्ज आएगा बॉडी पे वो कितना होगा बच्चों? -2E। एक पेन के बाद बोलो बच्चों, यदि पेन ज़्यादा है तो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 1.5 तो नहीं हो सकता ना, 1.5 तो नहीं हो सकता ना, 1.6 तो नहीं हो सकता ना बच्चों, 1.7 तो नहीं हो सकता ना बच्चों। 1 के बाद कितना होना है? 2। वैसे ही बच्चों -1E के बाद अगला जो पॉसिबल चार्ज है वो कितना है? -2E। और -2E के बाद अगला जो पॉसिबल है वो कितना है? -3E। -3E के बाद अगला जो पॉसिबल मान है वो कितना है? -4E। तो मैंने बहुत डिटेल से आपको बच्चों ये चीज़ समझाई है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। तो बच्चों सुनो क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, और ऐसा हमने देखा है, तभी तो हम बोलते हैं कि चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है, आवेश इस रूप में पाया जाता है, तभी तो कहते हैं क्वांटाइजेशन होता है। ऐसे नहीं पाया जाता तो ये प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ते। तो बच्चों ये क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के, किसके आवेश के बच्चों? इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में संभव है।
पूर्ण गुणज के रूप में संभव है। ठीक है, और ये क्वांटाइजेशन है, यानी Q बराबर क्या बनेगा बच्चों, प्लस माइनस N। N क्या है बच्चों, वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या वस्तु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो आप वस्तु से हटाते हो या जो वस्तु ग्रहण करती है वो हमेशा पूर्णांक होगी। पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, जैसे 1.5, 2.5, 3.5, 3.75, इस प्रकार से नहीं होगा। ई क्या है बच्चों, ई है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये आवेश का न्यूनतम मान है, किसी वस्तु पर इससे कम आवेश संभव नहीं है। अरे भाई, आप वस्तु को मान लो धनावेश देना चाहते हो तो कम से कम आप क्या कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो, और 1 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा, बोलो, +1 इज इक्वल टू क्या होगा, ई। यानी आप इससे कम चार्ज वस्तु को नहीं दे सकते। ये आवेश का कौन सा मान है बच्चों, न्यूनतम मान। और जो आवेश का न्यूनतम मान है उसको क्या कहा जाता है, आवेश का क्वांटा। क्या कहा जाता है बच्चों, आवेश का क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, यानी टुकड़ा। ओके बच्चों, तो याद रखना आवेश का जो क्वांटीकरण है उसका जो आपका फार्मूला बनता है वो बनता है Q बराबर प्लस माइनस N। तो ये आपका 5वां गुणधर्म था, बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है और एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक अंकित प्रश्न भी यहाँ करेंगे बच्चों, एक न्यूमेरिकल भी यहाँ करेंगे जो आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित है। बच्चों, आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और मैंने इसको खूब डिटेल से आपको समझाया है और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये है, आप लोग भी नोट करोगे बच्चों, क्वेश्चन ये है, आप लोग भी नोट करोगे। एक धातु के गोले को 1 कूलाम, एक धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश देने हेतु उससे हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। या आप इसको ऐसा लिख दो, एक धातु के गोले पर, एक धातु के गोले पर 1 कूलाम आवेश है। ठीक है बच्चों, तो गोले से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 स्थितियां हो सकती है बच्चों, या तो गोले के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या गोले से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपको गोले पर जो आवेश दिया गया है वो -1 कूलाम है या +1 कूलाम। -1 कूलाम होता है यानी ऋणावेश होता है। तो आपको पता है ऋणावेश कब आता है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तब तो आपसे पूछता ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और +1 कूलाम दिया गया है, इसका मतलब धनावेश है। धनावेश का मतलब वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, यानी आपसे क्या पूछेगा, हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाओगे तभी धनावेश आता है भाई। तो यहाँ आपको गोले पर जो आवेश दिया गया है वो पॉजिटिव दिया गया है। पॉजिटिव दिया गया, इसका मतलब वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, इसलिए यहाँ क्या पूछा गया है, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप लोग देखिए, आपको Q दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों, 1 कूलाम। ठीक है बच्चों, आपका फार्मूला ये होता है Q बराबर N, प्लस माइनस N होता है ना। वस्तु पर धनावेश दिया गया है तो प्लस का चिन्ह मैंने काम में लिया है बच्चों, माइनस के चिन्ह को छोड़ दिया, तो Q बराबर क्या है बच्चों, N। तो यहाँ से बच्चों N बराबर क्या आएगा, Q/E। यही तो आएगा भाई। N क्या है, वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से बच्चों N बराबर क्या आएगा, मैं Q का मान रख देता हूँ 1 कूलाम। E आपको याद आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। बच्चों कूलाम से कूलाम को काट दो, तो यहाँ से ये आपको N मिलेगा
इसको लिख देता हूँ बच्चों 10/16, 1.6 पॉइंट हटा दिया, इसको मैंने लिख दिया 10/16। ये 10 की घात -19 है, ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगी +19। ठीक है, गुलाम से गुलाम को तो मैंने काट दिया था, मात्रक तो आएगा ही नहीं। यहाँ से बच्चों n बराबर 10 में जब आप 16 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 0.625 और ये आएगा बच्चों 10 की घात 19। और यहाँ से बच्चों n बराबर क्या आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 19। और ये n क्या है बच्चों, ये n क्या है, वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब बच्चों वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हटाए गए। और किसी भी वस्तु से, चाहे काठ का गोला हो, चाहे लोहे का गोला हो, चाहे सोने का गोला हो, या किसी भी पदार्थ का गोला हो, किसी भी पदार्थ से यदि आप इतने इलेक्ट्रॉन हटा लोगे तो बच्चों उस पर कितना धनावेश आ जाएगा 1 कूलम। अब कई बच्चों को दशमलव देख के लग रहा है कि ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, पूर्णांक नहीं है। अरे बच्चों पूर्णांक है, इसके गुणा में देखो 10 की घात 19 है। यदि इसको संख्या के रूप में लिखा जाए तो बच्चों देखो n क्या आएगा, देखो बच्चों 10 की घात 19 है, गुणा करोगे तो 625 लिखते यहाँ 10 की घात बचेगी 17। 17 का मतलब 17 जीरो लगा दो, 1 2 ऐसे करते करते कितने जीरो लगा दो बच्चों 17। ये इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी इतने इलेक्ट्रॉन हटाओगे तब जाकर 1 कूलम आवेश आएगा। तो 1 कूलम आवेश कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता बच्चों, बहुत बड़ा चार्ज होता है, बहुत बड़ा चार्ज होता है। जब आप किसी वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन हटा लो, कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर उस वस्तु पर कितना आवेश आता है बच्चों 1 कूलम। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बच्चों ध्यान देना, किसी भी बॉडी पर आवेश संभव है किस रूप में, Q बराबर N गुणा E के रूप में। इस रूप में संभव है, या तो 1 ही या 2 ही या 3 ही या 4 ही, इस रूप में संभव है। या ये N क्या है, यदि धनावेश है तो हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यदि ऋणावेश है तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, Q का मान। तो Q का मान आपने रख दिया 1 कूलम, और ये 1 कूलम किस रूप में संभव है, N गुणा E के रूप में। तो यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, n का मान, और n बोलो क्या आ गया, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बच्चों, एक सवाल और करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का जो क्वांटीकरण है, इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखोगे। क्या याद रखोगे, Q बराबर क्या होता है ±Ne। Q बराबर क्या होता है बच्चों ±Ne। चलो अगला सवाल है बच्चों, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, ये सवाल है आपका। ठीक है, तो बच्चों इसमें पहला आपको दिया गया है 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है बच्चों, दूसरा आपको दिया गया है 6.4 गुणा 10 की घात -20 कूलम। ठीक है बच्चों, और तीसरा आपको दिया गया है बच्चों 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और बच्चों चौथा आपको दिया गया है 1 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, तो जो मात्रकों के पूर्व लग्नक है वो तो आपने 11th क्लास में पढ़ ली हैं। फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूँ बच्चों। माइक्रो जो है इसका मतलब होता है 10 की घात -6। माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों 10 की घात -6। नैनो का मतलब क्या होता है बच्चों 10 की घात -9। और माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों 10 की घात -6। ये याद रखना। चलो ये सवाल हम हल करते हैं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों पहला। ठीक है, पहला ही देख लेते हैं। ये Q कितना दिया हुआ है बच्चों 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम दिया हुआ है। बच्चों फार्मूला क्या होता है याद है ना, चूंकि देखो ये धनावेश है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है ये, है ना, ये तो पता है ना। या 10 की घात -19 देखकर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव है,
नेगेटिव नहीं है, विचार करना इस बात पे, सोचना बच्चों ये पॉजिटिव है। तो प्लस का चिन्ह काम मिलेंगे। क्यू बराबर या तो होता है प्लस एन ई या होता है माइनस एन ई। चूंकि यहाँ आपको जो चार्ज दिया गया है वो पॉजिटिव दिया गया है, तो पॉजिटिव का साइन आपको काम में लेना है। तो क्यू बराबर क्या है बच्चों, एन ई। तो यहाँ से बच्चों एन बराबर क्या आएगा, क्यू बट्टा ई। क्यू का मान बोलो कितना दिया हुआ है बच्चों, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ई ये तो आवेश का क्वांटा है। ई क्या है बच्चों, आवेश का क्वांटा या आवेश का न्यूनतम मान या इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम को काट दो, माइनस 19 से माइनस 19 को काट दो, तो बच्चों बोलो 3.2 में 1.6 का भाग लगाओगे, एन बराबर कितना आएगा, 2। और इसका मतलब यह आवेश का मान संभव है, क्योंकि बच्चों एन का मान क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, पूर्णांक आ गया, एन बराबर 2 आ गया। और आप जानते हो बच्चों किसी वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन तो आप हटा ही सकते हो। यदि 2 इलेक्ट्रॉन हटा लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन हटाते ही इतना आवेश आ जाएगा यार, 2 इलेक्ट्रॉन हटाते ही 2 ही आएगा, 2 को ई से गुणा करोगे एग्जैक्ट ही आ जाएगा बच्चों। तो पूर्णांक आ गया, इसका मतलब ये आवेश संभव है। और हमें पूछा है संभव नहीं है वो बताओ, तो बच्चों ये तो संभव है। राइट का मतलब ये नहीं है कि ये ऑप्शन राइट हो गया है, ये संभव है राइट का मतलब, ठीक है। ओके आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं बच्चों, सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको क्यू दिया हुआ है, देखो ये रहा क्यू, कितना है 6.4 गुणा 10 की घात माइनस 20 कूलाम, ठीक है। क्यू बराबर एन ई होता है, तो एन बराबर क्यू बट्टा ई मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार। एन बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बट्टा ई। क्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 6.4 गुणा 10 की घात कितना माइनस 20 और कूलाम, बट्टा में बच्चों ई है, ई यानी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ई का मतलब आवेश का क्वांटा भाई, या इलेक्ट्रॉन का आवेश। कूलाम से कूलाम हटा दो यार, ठीक है। माइनस 19 से माइनस 19 ऊपर जाके क्या बचेगा, -1। 6.4 में 1.6 का भाग लगाओगे 4 आएगा, तो बच्चों एन बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 4/10। और 4/10 का मतलब कितना आएगा बच्चों, 0.4। बताओ ये पूर्णांक है क्या रे, बोलो ये पूर्णांक है क्या बच्चों, बताओ पूर्णांक है क्या ये। या बताओ आप किसी वस्तु से 0.4 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो क्या, 0.4 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो क्या, नहीं हटा सकते यार, कम से कम 1 हटा सकते हैं। उसके बाद कितने हटा सकते हो, 2। अरे भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में हटाए जा सकते हैं, या पूर्ण संख्या में ही वस्तु के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। या एन का मान, सीधी सी बात है, क्यू बराबर जो आपका फार्मूला है एन गुणा ई, इसमें जो ये एन है ना बच्चों, ये पूर्णांक होता है। और यहाँ आ गया 0.4, यानी ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो बच्चों इसका मतलब यह आवेश संभव नहीं है। यानी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक किसी भी वस्तु को इतना आवेश दे ही नहीं सकता यार। भाई डेड पेन हो सकते हैं क्या रे, डाई पेन हो सकते हैं क्या, कोई भी होना चाहिए रे। अरे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो, डेड पेन हो सकता है, डाई पेन हो सकता है। 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। वही बात है भाई, एन बराबर क्या आ गया, फ्रैक्शनल नंबर आ गया, जबकि पूर्णांक होना चाहिए। यानी इतना इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब इतना चार्ज आएगा, और इतना इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जा सकता। इसका मतलब दुनिया में किसी भी वस्तु को इतना चार्ज नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब यह आवेश संभव नहीं है। ओके चलो बच्चों, आंसर तो वैसे आपको पता लग गया यार। तीसरा भी चेक कर लेते हैं हम, जो आपका तीसरा है उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो तीसरा चेक करते हैं, थर्ड चेक करते हैं। क्यू दिया हुआ है, ये रहा बच्चों आपको कितना, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अरे ये तो इलेक्ट्रॉन का ही आवेश है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आ जाएगा इतना। तो चलो हम तो हल करेंगे इसको बच्चों। एन क्या होता है अब तो याद है ना, क्यू बट्टा ई होता है। अरे क्यू बराबर एन, नहीं तो एन बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बट्टा ई। ओके मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ भैया, ठीक है। तो बच्चों एन बराबर क्यू बट्टा ई, ठीक है। क्यू कितना गिवन है, ये लो जी। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये लो जी। कूलाम से कूलाम काट दो और भाग लगाओ, रे भाई 1 आ जाएगा। क्या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये वाला आवेश भी संभव है। ओके ठीक है बच्चों, तो ये भी संभव है। इसके बाद बच्चों चौथा और देख लेते हैं, ठीक है। क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रो कूलाम यार, 1 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। और बच्चों 1 माइक्रो कूलाम का मतलब है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 की घात -6। तो कूलाम मात्रक था, इससे पहले क्या लगा हुआ है, माइक्रो। तो बच्चों माइक्रो हटाना है, पूर्व लग्नक होता है, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, 10 की घात -6।
जो बच्चे नहीं जानते वो इस बात को पकड़ लेना रही है, माइक्रो, नैनो, पिको ये बार बार आते हैं और एक मिली भी बार बार आता है। तो एक तो याद रखो, अब यहाँ आप जहाँ भी आपको माइक्रो हटाना हो, माइक्रो की जगह आप क्या लिख दोगे, 10 की घात -6। तो बच्चों ये आ गया 1 × 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, हमें तो n निकालना था ना रे, क्यों रखो भाई, क्यों रखो 1 × 10 की घात -6 और क्या है बच्चों कूलाम, डिवाइडेड बाय क्या था रे, ई। चलो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, मैंने यार डायरेक्ट लिख दिया इसको ना, फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। n बराबर क्या होता है, Q/E होता है भाई, Q बराबर n, n बराबर Q/E। Q कितना है, 1 × 10 की घात -6 कूलाम और E कितना है बच्चों, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। ओके, यहाँ से देखो बच्चों n बराबर क्या आ गया n बराबर क्या आ गया, n बराबर क्या आ गया, तो कूलाम से कूलाम काट दो यार, -6 घात से -6 घात उड़ा दो भाई, -6 घात से -6 घात उड़ाओगे तो यहाँ घात कितनी बचेगी बच्चों, 13। ऊपर जाके बोलो कितनी हो जाएगी बच्चों, +13। नीचे भाई कितनी बचती है रे, -13। ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, +13। 1/1.6 इसको लिख सकते हो भाई, इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या लिख दोगे, 10/16। आपको याद आ रहा है ना, जब 10 में 16 का भाग लगाते हैं बच्चों, जब 10 में 16 का भाग लगाते हैं तो आपको याद आ रहा है ना, 10 में 16 का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, ये आता है 0.625 गुणा 10 की घात क्या आ गया बच्चों, 13। या आप इसको लिख सकते हो बच्चों 6.25 गुणा 10 की घात 12 और यहाँ पर क्या लिख सकते हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बच्चों आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन हटाओगे तब चार्ज आएगा 1 माइक्रो कूलाम। बताओ बच्चों ये पूर्णांक है क्या, n का मान जो आया ये फ्रैक्शनल नंबर है या फिर ये कोई पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, ये बिल्कुल बच्चों पूर्णांक है। बोलो 10 की घात कितनी है, 12। तो इसके आगे या इसको 10 की घात 12 से गुणा करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा, यानी इतने इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तब बोलो कितना आवेश आ जाएगा बच्चों, 1 माइक्रो कूलाम। कितना आवेश आ जाएगा, 1 माइक्रो कूलाम। तो ये था बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो याद रखना बच्चों, आवेश का जो क्वांटीकरण है उसका जो फार्मूला है वो ये कहता है किसी वस्तु पर जो आवेश है यानी Q वो या तो हो सकता है +Ne या हो सकता है -Ne। E क्या है बच्चों, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और n क्या है, पूर्णांक यानी वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या वस्तु के द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्यारे बच्चों इस गुणधर्म पर आधारित परीक्षा में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आप अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।